दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और साइंस साइड से हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और 30% जो कटौती की गई है क्या क्या की गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखूं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा जो लिखा गया था पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था, ये भी हटा दिया गया है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया था, ये भी चैप्टर हटा दिया गया है। तो आपको इनको नहीं पढ़ना है। तो आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो देखिए 6 चैप्टर थे जिनमें 3 हटा दिए गए तो 3 ही बचे। मतलब आप इसमें 6 अंक जो होता है पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो 6 अंक आपके पूरे फिक्स हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं। काव्य हेतु में सुमित्रा नंदन पंत का हटाया गया है चंद्रलोक में प्रथम बार। महादेवी वर्मा का हटाया गया है वर्षा सुंदरी के प्रति। माखनलाल चतुर्वेदी का हटाया गया है जवानी। केदारनाथ सिंह का हटाया गया है नदी। और अशोक वाजपेयी के युवा जंगल। मतलब इसमें भी 1 2 3 4 5 मतलब 5 चैप्टर इसमें भी हटा दिए गए। मतलब कि 10 उस थे तो 5 हटा दिए गए, 5 पढ़े, मतलब आधा हटा दिया गया। अब देखिए संस्कृत हेतु में क्या हटाया गया। केम किम वर्धते मतलब केन किम वर्धते भी हटा दिया गया है। ये वाला चैप्टर जो है इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और अन्योक्ति विलासा इसको भी आपको नहीं पढ़ना। तो इसमें से देखिए कितना रिड्यूस किया गया, बहुत चैप्टर हटाए गए हैं। अब देखिए संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ये 2 आपके हटाए गए हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास हटा दिए गए हैं, आपको इनको नहीं याद करना। संधि में अब हटा दिए गए वृद्धि, जो कि 10th में था वृद्धि संधि और यण संधि। तो अगर आपसे कुछ भी पूछता तो एक ट्रिक है कि अगर आपको पहचानने में आता है तो आप यण संधि ही लिखेंगे, क्योंकि यण संधि ही आएगी। वृद्धि तो हटा दी गई है, यानी 2 संधियाँ थीं, तो यण ही आप लिखेंगे हमेशा। और एक उदाहरण आप याद कर लीजिए, बस सिंपल है। मतलब इसमें 2 नंबर क्या आता है तो फिक्स है। अब देखिए सर्वनाम तद और स्मद हटा दिया गया। धातु रूप दृश्य और पक्ष हटा दिया गया, इसमें कोई बात ही नहीं। अब देखिए उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% किस प्रकार आप पाएंगे, मतलब 70 अंक आप किस प्रकार ला सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में आपसे पूछा जाएगा 5 अंक। और हिंदी पद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में आपसे 5 अंक। मतलब कि शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से पूछा जाएगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, मतलब 5 अंक का पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग का रचनाएं जितनी है सब कुछ याद कर लेना है। 2 विशेषताएं याद कर लेना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं याद करना। आप देखिए आगे है, क्योंकि बहुत सारे लोग द्विवेदी युग, ये द्विवेदी युग भी इंपॉर्टेंट है, मतलब भारतीय युग, ये सब आपको नहीं याद करना, ये 12th में होता है। हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय। देखिए हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है रीतिकाल तथा आधुनिक काल। मतलब कि रीतिकाल तथा आधुनिक काल से ही आपको पढ़ना है। और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग 2 विशेषताएं आपको जरूर याद कर लेना है इनकी। ठीक है, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग की, रीतिकाल की और आधुनिक काल की 2 विशेषताएं याद कर लेना है। तो आपके यहाँ पर 4 अंक आपके फिक्स हो जाएंगे। अब 1 अंक बचा, तो 1 अंक की रचना तो आप आसानी से कर लेंगे। 3-4 पूछी जाते हैं जिनमें से 1 का यहाँ पर आंसर देना होता है। मतलब कि अथवा में बहुत दिया होता है। मैं आपको मॉडल पेपर भी पिछले वर्ष का दिखा दूंगा, तो आप उसमें से देख लेना किस तरह से बिल्कुल सरल होता है। आपको डरना नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि टीचर जो होते हैं वो 9th से डरा देते हैं। आप देखेंगे 9th या 10th में भी डरा देते हैं। मतलब कि जो अथवा में दिया रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो जब एग्ज़ाम स्कूल वाले पेपर बनवाते हैं तो वो ख़रीद कर ले आते हैं। उसमें अथवा में कुछ भी नहीं दिया रहता, तो बच्चे हल नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि यार इतना कठिन आता है, जो कि यार मतलब बोर्ड वाला जो पेपर होता है इतना सरील आता है, मतलब बिल्कुल मक्खन आता है एकदम, मतलब सरील। यार आप अगर जाएंगे ना तो आप सोचेंगे यार ये क्या आ गया, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से देखिए क्या पढ़ा जाएगा आपका, यहाँ पर हो गया। अब देखिए संदर्भ आपसे पूछा जाएगा 2 अंक का। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 अंक का, मतलब संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे। अब अगर आपका देखिए लेखक का नाम नहीं मालूम है तो आप मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कोई चल जाएगा, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या के मिल जाएंगे 2 अंक। और यहाँ पर आपके एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसी में से आपको लिख देना है कि मतलब बहुत सरल क्वेश्चन होता है, आपको उसको पढ़ना है ऊपर और नीचे प्रश्न दे देना है आंसर, तो आप आसानी से दे लेंगे। तो 6 अंक आपके पक्के हो गए, मतलब कि ये 6 अंक आपके एकदम पक्के। अब देखिए आगे है, यहाँ पर आगे है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। काव्य में आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर का संदर्भ रहेगा। ठीक है, संदर्भ आपको लिख देना है। व्याख्या आपको लिखना है, व्याख्या में 4 अंक पूछे जाएंगे। और व्याख्या इसकी मतलब इतना सरल होती है, उसी में से उतार देना है, मतलब थोड़ा बहुत डिसबैलेंस करके, बस बहुत ही सरल होती है। तो आपको याद ही नहीं करना यार व्याख्या, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इनकी व्याख्या जो है पढ़िए, बस रटिए मत। याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आपको याद आने लगेगा।
काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य 1 नंबर का, मतलब आपसे कौन सा इसमें छंद है, कौन सा अलंकार है, झूठ मूठ लिख देना यार, मिल जाएगा 1 अंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ अगर याद करना चाहते हैं तो कर लेना, लेकिन हाँ 1 अंक आपका मिल जाएगा ये अगर थोड़ा बहुत लिख देते हैं, थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, मेन है संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये तो आप कर ही लेंगे, मतलब बिल्कुल मक्खन, 4 अंक ये भी मिल गया, ठीक है। अब देखिए निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। अब आप सोचेंगे यार मैं संस्कृत में यहाँ पर अनुवाद कैसे करूँगा, तो उसके ऊपर देखेंगे, उसके अनुसार आप हिंदी में करना है ना कि, तो यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। देखिए अथवा पाठ्यांश को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ 1 नंबर का आएगा। संदर्भ में आपको यहाँ पर लेखक का नाम नहीं लिखना पड़ता और 3 लेसन ही पढ़ने हैं, तो इसमें से आप आसानी से अगर 2-3 बार उनको पढ़ लेंगे तो आप अगर कुछ भी आता है तो आप कर लेंगे। और अनुवाद की रही बात, तो अनुवाद यार मतलब हिंदी में तो देखिए इंग्लिश से आप हिंदी जब बना लेते हैं मतलब बहुत ही सरल होता है, तो संस्कृत से हिंदी बनाने में बिल्कुल सरल होता है, मतलब उसी के अनुसार लिखते जाना है, इतना आपको ध्यान ही नहीं देना, मतलब क्या कह रहा है उसका अर्थ समझना थोड़ा बहुत, और नीचे आपके मन में जो आता है लिख देना है। मैंने इसी तरह किया था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। निर्धारित और 90 नंबर आए थे। निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। देखिए निर्धारित पाठ मतलब जितने भी पाठ आपके हैं जो छोड़ दिए गए उनके जीवन परिचय आपको नहीं याद करना है। जितने भी पाठ निर्धारित किए गए हैं उनके लेखक एवं कवियों के जीवन परिचय 3-3-6 अंक का आपको पूछा जाएगा, मतलब 3 अंक गद्य से, 3 अंक के पद से। और देखिए 3 जीवन परिचय दिए रहेंगे जिसमें से 1 को करना होता है, मतलब इतना आसान। 3 जीवन परिचय मतलब अथवा में 3 ठो दिए रहेंगे, उनमें से 1 को कर देना है। अब 3 ही लेसन है गद्य में, तो 1 अगर याद कर लेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा, तो मतलब 3 अंक आपके फिक्स। इसी तरह पद्य में भी रस खान का याद कर लीजिए, सूर्यदास का और महादेवी वर्मा का याद कर लीजिए, बस हो जाएगा काम। अगर जो नहीं हटाएगा इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, तुलसीदास का कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। संस्कृत के निर्धारित अगर आप तुलसीदास और सूर्यदास का याद कर लेते हैं तो 1 इसमें फंस ही जाएगा। संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ 1 श्लोक लिखिए। अब देखिए 1 श्लोक आपको ले लिखना है, 2 श्लोक याद कर लेना जिसमें से 1 को लिखना पड़ सकता है, 1 मान लीजिए आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो 1 का आपको लिख देना है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूयताम अम्भोदा बहो बसंती सवेंगवी सर्वो क्या है, ऐसे कुछ है, मुझे याद बिसर गया है। और इसी तरह एक है क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। अब संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर आपको 2 अंक के मिलेंगे, ठीक है। इसमें से अथवा में दिया रहेगा 4 ठो दिए रहेंगे जिनमें से 2 शायद करना होता है। मैं अब पेपर आपको पिछले वर्ष का दिखा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व में आपसे पूछा जाएगा रस, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण पहचान। तो देखिए आपको इसमें से हास्य एवं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण ही याद कर लेना है। पहचान नहीं कर पाते कोई बात नहीं, क्योंकि अथवा में दिया रहेगा, एक पहचान करने के लिए दिया रहेगा या एक हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, 2 में से 1 का दिया रहेगा। तो आपका मतलब ये कंप्लीट ही हो जाएगा दोनों का, अगर आप याद कर लेते हैं। मतलब एक परिभाषा और एक उदाहरण याद कर लेना है बस, दोनों का, ठीक है, 1-1। अलंकार, अर्थालंकार में आपसे पूछा जाएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अलंकार नहीं हटाया गया है, तो ये तीनों हैं, ये सब मैं बताया हूँ पहले भी, अब फिर नई सीरीज स्टार्ट करूँगा। छंद, सोरठा, रोला आपसे पूछा जाएगा, इसको भी आपको उदाहरण और यहाँ पर पहचान नहीं, अगर नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण और इसके लक्षण याद कर लीजिए, बस सिंपल है। हिंदी व्याकरण में देख सकते हैं, ये तो आप बना ही लेंगे, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उपसर्ग का मतलब पहले जोड़ देना, जैसे आ से अनादर हो गया, अनधिकार, बहुत से आ से हो गया अधिकार, अपमान, अपकार, ठीक है, बहुत से है, अधि से अधिकार, अधिप्राय, मतलब बहुत से ऐसे वर्ड आप बना सकते हैं। अनु से अनुज, ठीक है, अनुप्राय, अनुव्यास, बहुत से ऐसे कोई भी वर्ड आप लिख देंगे यार। प्रत्यय इसी तरह त्व में हो गया ममत्व, करत्व, विवित्व, कवित्व, ता से हो गया बड़कपनता, महानता, ठीक है, मतलब ऐसे पन से 2 ही पूछा जाएगा, तो इस तरह कर लेंगे आप। समास में द्वंद्व और दिगु पूछा जाएगा। देखिए द्वंद्व और दिगु 2 अंक का रहेगा। द्वंद्व या तो आपसे मतलब अथवा में रहेगा, द्वंद्व अथवा दिगु। तो देखिए आपको समास पहचानने के लिए दे रहेगा, तो आप आसानी से पहचान लेंगे यार कि क्या है। या आप देखिए यहाँ पर लिखने के लिए बोलेगा कि द्वंद्व समाज के किसी 2 यहाँ पर लिखना है, तो द्वंद्व समाज में 2 लिख देना है, दिगु में 2, तो ये आप कर लेंगे। तत्सव शब्द और पर्यायवाची, पर्यायवाची तो आप कर ही लेंगे, सिंपल आता है, कमल का हो गया, ये सब आता है सिंपल से। मतलब अथवा में बहुत दिया रहता है, 5 दिया रहेगा जिसमें 2 करना होता है, तो आप आसानी से कर लेंगे। संस्कृत व्याकरण में देखिए संधि यानी यण संधि आपसे आएगी, मैंने पहले भी बताया, यण संधि यहाँ पर आएगी और यहाँ पर वृद्धि संधि हटा दी गई है। परिभाषा एवं उदाहरण पहचान आएगा केवल, तो आप ये 2 नंबर फिक्स हो गया, मतलब फ्री में नंबर ये 1 मिल गया। अब देखिए शब्द रूप, शब्द रूप में आपसे पूछा जाएगा सभी विभक्तियों एवं वचनों के।
तो ये अगर आप याद नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 नंबर कट जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ लिख देना, ठीक है, जो भी आता है गलत सलत तो मतलब छोड़ना आपको पेपर नहीं है। धातु रूप में आपको लट लकार, लोट लकार, लट लकार, विधिंग लकार, लंग लकार में मतलब पट हस का बस याद कर लेना है, मतलब यह सिंपल होता है, इसको एक याद कर लिए तो उसमें बहुत सारे बन सकते हैं। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, हिंदी के आपको सरल वाक्यों में संस्कृत का अनुवाद कर देना है। तो यहाँ पर 2 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी के सरल वाक्य जो होंगे उसके संस्कृत में आपको लिखना होता है। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे, गलत सरल लिखेंगे लेकिन हाँ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। अब देखिए निबंध रचना, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सब निबंध तो लिख ही लेंगे। मतलब निबंध क्या है ना कि आपके मन में जो आता है 1-2 पेज भर दीजिए हेडिंग डाल डाल कर VIP से, बस। निबंध तो कभी मैंने पढ़ा नहीं था यार, तब भी पूरे अंक मिले। निबंध में क्या है ना कि आपकी मानसिक यहाँ पर जितने भी पहले पढ़े हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में, वो सब आपको यहीं वर्ड उतार देना है एक प्रकार से हेडिंग डाल डाल कर। खंड काव्य, संक्षिप्त, कथा, वस्तु, घटनाएं एवं चरित्र चित्र। खंड काव्य आपके जो जिले में लगता है उसको आपको याद करना है, ठीक है, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपके ज़िले में दूसरा लग सकता है, मेरी वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी देख सकता है, तो इसमें बहुत सारे ज़िले हैं तो मैं बता नहीं सकता। तो आपके ये टीचर से संबंध करना कि यहाँ पर खंड काव्य मेरे स्कूल में कौन सा लगेगा ज़िले में, तो उसको आपको याद करना है, उसी को लिखना है, तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे। कितना सिंपल है ना, मतलब कि यार चैप्टर जब से हट गया तो मुझे लगता है एकदम लड़के टॉप ही कर देंगे हिंदी में, मुझे लगता है। आप बताइए, मैं आपकी तैयारी हिंदी की करवाऊंगा, जैसे करवाऊंगा वैसे आप करते जाना। अगर टॉप नहीं किए, 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, बिल्कुल कम स्टडी करके भी, तो आप बताना कि हाँ किसी ने बताया था और नहीं आए। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की और उन्होंने बोला कि सर मैंने बोला कि भाई मुझे भाई बोलिए, सर मत बोलिए, ठीक है, मैं भाई हूँ आपका। और सर मतलब बोल रहे थे कि सर आपने मेरी बहुत मदद की। मतलब पिछले साल के आप देखेंगे, मैं यहाँ पर देखिए जो टॉप करते हैं ना उनकी मैं यहाँ पर वो नहीं डाला हूँ स्टेटस, एक प्रकार से बहुत सारे चैनल डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं डाला। लेकिन हाँ मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, जो जो बताया था वही वही आया था, इंग्लिश में भी, विज्ञान में भी, हिंदी में भी। तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर अच्छे स्कोर कर चुका हूँ, ठीक है, हिंदी में 19, इंग्लिश में 92, इस तरह कर चुका हूँ। साइंस में मैंने लिखा ही नहीं था, मैंने पहले भी बताया था कि उसमें फ्री में ही नंबर दे दिए गए। मैं एक्चुअली फ़ेल होना चाहता था 10th में और फिर अगले साल टॉप करना चाहता था, लेकिन वो क्या किए कि मुझे मतलब दे दिए, क्या बताऊँ यार, ठीक है सब है। तो नंबर फ्री में बढ़ते हैं यार यूपी बोर्ड में, कभी कभी कम भी दे देते हैं, तो स्क्रूटनी भर देना है। तो इसी तरह सब होता है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।